भारत प्रेस रिपोर्टर पांगी सर। सर सबसे पहले तो पांगी में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। आप पांगी में आए तो सबसे पहले तो इस विषय में कुछ पांगी में जो है हमारी यहाँ जो जनजातीय उपयोजना है उसकी जो है क्वार्टरली बैठकें होती है, उसी की बैठक के संबंध में यहाँ पर आया हूँ। कल जो है पीएसी यानी प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, उसकी अध्यक्षता करना है। और उसके अलावा यहाँ पर विशेषकर जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसको लेकर जो है लोगों को एक आज जो है कार्यशाला यहाँ पर रखा गया, जिसमें पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि और फॉरेस्ट राइट्स कमेटी के हमारे अध्यक्षगण इन और हमारे अधिकारी इस कार्यशाला में थे। और उनको जो हमारा वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट्स है एक्ट, उसकी जानकारी दी गई। सर जैसे पांगी में बहुत कुछ समस्याएं हैं सर, वो आपने वैसे भी नीचे भी हम सुन रहे थे, आपने वो हम बताया था कुछ समस्याएं सर। उन समस्याओं पर हम थोड़ी सी बात करें सर। सर सबसे पहले हम यहाँ समस्या पांगी में स्वास्थ्य व्यवस्था की सर बदहाली कब सुधर होगी? स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, अगर आप आज किलाड़ में देखें तो मैं आज हॉस्पिटल भी जाके आया। यहाँ पर जो है अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ये ठीक है कि अभी तक पूरी तैनाती नहीं हुई है, परंतु सर्जन हमारे पास है जिसने रेडियोलॉजी में भी उसने जो है डिप्लोमा या कोई कोर्स कर रखा है, ब्रिज कोर्स, और अल्ट्रासाउंड भी वो जो है कोर्स कर रखा है। तो वो काफ़ी मतलब सुविधा वो जो है एक डॉक्टर के द्वारा यहाँ मिल रही है। साथ में यहाँ पर हमें टेली मेडिसिन का भी अपोलो के साथ टाई अप है, जिसमें जो भी कोई पेशेंट आए और उसके लिए कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन है। ये एक बढ़िया सुविधा है जिसमें जो दिल्ली में अपोलो के एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हुए वो उनका ओपिनियन मिलकर तुरंत यहाँ पर उपचार किया जा रहा है। सर साज में एक पीएससी है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर, उसको 35 साल हो गए। राजा जी जब थे उनके टाइम का वो उसका शिलान्यास हुआ है, उसके बाद वो बिल्डिंग तैयार भी हो गई है, पर आज तक वो रंग पे नहीं आया। ये मेरे पिछले बैठक में भी ध्यान में आया था कि किसी व्यक्ति ने जो है उसका एंट्रेंस जो है या रास्ता रोक रखा है। तो पिछले बार हमने उनको आदेश दिया था कि रास्ता रोका है तो उनके ऊपर केस किया जाए या जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो कल की बैठक में उसकी समीक्षा होगी और क्या मतलब विभाग ने इसमें कार्रवाई की है। सर उसका कहना है कि वो ज़मीन तो वैसे निजी ज़मीन है, उसकी अपनी ज़मीन है, तो उसको पहले नौकरी का बताया गया था पर उसको आज तक नौकरी नहीं मिली सर। अब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि आप ज़मीन दो आपको नौकरी देंगे, तो ये किस लेवल पे हुआ, अगर हुआ भी होगा तो कब वो जो है कोई डिपार्टमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट हो तो बताए वो, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। परंतु बिल्डिंग बनने के बाद उसको रोकना और लगातार मतलब बड़े वर्षों से इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे ध्यान में आया, अब कल इसकी समीक्षा करूँगा और जो भी इसके लिए कानूनी हमें कदम उठाने पड़ेंगे हम इसको उठाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अगर हमारा जो काम है बाधित होता है, पब्लिक का पैसा जो है अगर लगता है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है तो हमें उसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा। सर अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, घाटी में सड़क निर्माण कार्य तो विराम क्यों लग रहा है सर? जैसे मिंदल सड़क होगी, कुलाल सड़क होगी और पोंटो सड़क, इस पर कार्य नहीं हो रहा सर। हाँ ये ठीक बात है आपकी। मुझे भी जो है संबंधित पंचायत के प्रतिनिधियों से इन सड़कों के बारे, चाहे मिंदल वाला है चाहे कुनाल का है और ये फिल्डर है क्या बताया हमने, पोंटो, इसके बारे आज हम लोग मिले थे। तो कल के बैठक में अधिकारियों से हम पूरी इसकी जो है चर्चा करेंगे और किस कारण ये सड़कें रुकी हुई है उसकी समीक्षा करके इसको आगे चलाएंगे। सर दूसरा यह है कि घाटी में संचार व्यवस्था अभी फिलहाल तो चल रही है पर उतनी अच्छी नहीं है सर। विभाग को कोई दिशा निर्देश? वैसे कल की बैठक में बीएसएनएल और दूसरे जो ये जियो है उनके अधिकारियों को बुलाया गया है। अगर कोई समस्या है तो उसका हम लोग बात करके इसका समाधान करेंगे। सर
बस विभिन्न विभाग में सर, यहाँ एजुकेशन के सेक्टर ले लीजिए तो इसमें कई जगह तो एक एक टीचर हैं सर, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मेरे अपने गांव की बात कर रहा हूँ सर, मैं वहाँ 4th क्लास के बच्चों को 2 किलोमीटर ऊपर हाई स्कूल में जाना पड़ रहा है, सेकेंडरी स्कूल में जाना पड़ रहा है। ये तो प्राइमरी होता है, 4th और 5वीं तक प्राइमरी स्कूल होता है, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हाई स्कूल में क्यों जाएंगे? वहाँ जा रहे हैं सर। नहीं मतलब क्या टीचर की कमी है सर। वहाँ पर कितने टीचर है? वहाँ एक ही टीचर है सर, कितने बच्चे हैं वहाँ पर? वहाँ सर कोई 48 करके बच्चे। तो आपने मेरे ध्यान में लाया है, मैं स्कूल का अधिकारियों से इसकी समीक्षा करूंगा, और जहाँ 48 है वहाँ 2 टीचर होने चाहिए, अगर नहीं है तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे। सर दूसरा है घाटी में विद्युत समस्या सर, ये तो पिछली उसमें भी आपने यहाँ पे जो आप बिल्कुल उसका जो सोलर प्लांट का हुआ था सर, आज तक तो वो रन नहीं हो रहा है सर। अब वही सारी बैठकों में इन सब जो काम हमारे चलने थे या चले हुए हैं उसी की समीक्षा की बैठक है कल, तो उसी में डिटेल आएगा कि कितना काम शेष है या कहाँ पर कोई अड़चन है। पर यहाँ पर जो हमारे माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स थे, पिछले बार हमने कोशिश की थी, NHPC वाले जो यहाँ एक प्रोजेक्ट लगा रहे थे, पर वो प्रोजेक्ट का काम होल्ड पे हो गया। प्रदेश सरकार और NHPC के बीच में जो है रॉयल्टी को लेके थोड़ा अभी जो है एक विवाद हो गया है। अगर वो विवाद सुलझ जाता तो NHPC वाले जो हमारे माइक्रो हाइडल हैं यहाँ, जो ठीक से चल नहीं रहे हैं या क्षमता से कम पर है, उनको वो लेने को तैयार थे, और हमें जो है बिजली उन्होंने इसको अपग्रेड करके देना था, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, BRO का रोड है सर, इसके हालत नहीं खस्ता है, आप खुद ही आज चल के आए हैं। तो अभी जो 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसका FCA का केस अभी पेंडिंग है। इसकी समीक्षा कल मैंने केलोंग के जो PSC की बैठक में BRO के अधिकारी भी बुलाए थे, DFO उस एरिया के भी बुलाए थे। कल दोबारा जो इस एरिया के DFO और BRO के अधिकारी भी होंगे। जो FC का केस में अब 2-3 महीने और लगने वाला है, तो जैसे FC क्लियरेंस होगा तो इसके वाइडनिंग का काम तुरंत शुरू होगा, उसके बाद रोड का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सर आपके पास कृषि विभाग है, मैं एक क्वेश्चन मेरा कृषि विभाग से है सर। मेरे पास हॉर्टिकल्चर सर कृषि विभाग से बताइए सर। यहाँ पे जो है आलू पे जो है पिछले 2 सालों से काफ़ी वो चला हुआ भी उत्पादन सर, तो यहाँ जो आता है प्राइवेट कंपनीज वाले आ रहे हैं जो बीज दे रहे हैं लोगों को, तो बीज कई बार सड़ रहा है, अभी भी दिया था तो बहुत सड़ रहा है सर। तो क्यों ना सरकार ऐसा करे कि यहाँ हमें जो है एग्रीकल्चर द्वारा अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जाए सर। हमारी स्कीम है बीज देने का, चाहे मटर के बीज है चाहे आलू का बीज है, वो तो लोगों की डिमांड अगर यहाँ पर होगी तो हम विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से सप्लाई करेंगे सर, क्योंकि अभी तक लोगों के ज्ञान उसके लिए मैंने आज फैसला किया है कि हमारा जो है एक जॉइंट डिपार्टमेंट का कैंप जो है हर पंचायत में लगेंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारा ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये एक जॉइंट कैंप हर पंचायत में लगाएंगे, ताकि लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कीमों की जानकारी देंगे, ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। सर एक हमारा चैनी पास टनल तो सुना ही होगा सर, क्यों ना सर अभी ये 7-5 इतना लंबा है, क्योंकि ये भाव यानी 6-7 महीने बंद रहता है, तो चैनी पास ऐसा है सर वो मैक्सिमम खुला रहता है सर, क्यों ना उस पर बाईपास का भी कुछ कार्य, सड़क निर्माण का। ये जो है अब मुझे भी काफ़ी मतलब लोगों से रिप्रेजेंटेशन मिला है कि ये बाईपास जो है बढ़िया बन सकता है, तो इसके लिए हम सर्वेक्षण में कराकर इसको बजट में रखने का प्रावधान करेंगे। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के जनजातीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने आपके जो हमारे समक्ष जो सामने सवाल किए थे उनका जवाब दिया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।